हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एचपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाला है और आने वाले समय में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर जीके जीएस के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था? तो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो ये काला दिवस मनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तारीख को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर डेट्स दी गई हैं 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 और 8 मार्च 1931। तो इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिपहसालार के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं इन्हें सिपहसालार के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो हम सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वही था जिसने फर्स्ट टाइम जजिया कर लगाया था और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु इसका जो कार्य था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय देखा जाए तो अकबर 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी, परंतु इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मंजूरी नहीं दी थी। और तो ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने इन्हें जो है वो कंपनी को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने डैश में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया था राजधानी। ऑप्शन नंबर ए, 1911 में जो है वो दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय है 1874 में कलकत्ता उच्च न्यायालय जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ये जो था वो तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद जो 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो
ये सोसाइटी थी, उसके संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था बीडी सावरकर जी ने। ऑप्शन नंबर डी। और इसमें एक मशहूर गायक हुआ करते थे मिर्जा गालिब, उन्होंने पूरी क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो बरदौली सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था वेस्ट बंगाल में, और ये लड़ा गया था नवाब सिराजुद्दौला प्लस लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन चला था हमारा 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? तो आप सभी इस प्रश्न में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे। इन्होंने पूछा है चार मीनार, ना कि कुतुब मीनार। तो चार मीनार का कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, परंतु पूरा जो था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला आदि जो है वो बनाया था। अगला प्रश्न है, शिकागो यूएस विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद के धर्म पर चर्चा मुख्य आकर्षणों में से एक थी? तो ये किया गया था 1893 में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना? तो हम सभी जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। की स्थापना 1906 में हुई थी, और किसने की थी? तो इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने ढाका में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में हत्या किए जाने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी वो थे लॉर्ड मायो। इसकी हत्या 1872 में की थी, और कहाँ पे हुई थी? अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की थी? तो ये हुआ थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और ये इनके राजनीतिक गुरु थे। और एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1915 में। ये प्रश्न कई बार
गांधी जी के टॉपिक से जो है वो पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। जो एसएससी का पैटर्न है आजकल, उसमें मंदिर वगैरह, कला एवं नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम संडे के दिन कला एवं नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मेले और मंदिर के बारे में 10-10 प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो ये हुआ करती थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, चहलगानी फोर्टी के नाम से प्रसिद्ध तुर्की सामंतों की शक्ति तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये हुआ करता था दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1206 ईस्वी में, जहाँ पे गुलाम वंश की नींव रखी गई थी और गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो ये खोल दिया गया था जो त्राइन का द्वितीय युद्ध था। जो त्राइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में। पहला युद्ध जो था वो 1191 में हुआ था और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो ये हराया था मोहम्मद गौरी ने और पहले युद्ध में वो खुद हार गया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो ये आक्रमण किया है 17 बार और इसमें जो पूछा जाता है वो 1025 का पूछा जाता है, जो जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सूरत विभाजन भी 1907 में किया गया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण ये 1909 में नहीं 1911 में हुआ था। तो दोस्तों, आई होप ये आप सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ आए होंगे। ये प्रीवियस ईयर कई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे, तो आने वाले दिनों में हम ऐसे ही कई ढेर सारे प्रश्न किया करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में आपको कई और जीके जीएस के प्रश्न पढ़ाए जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।